ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती और इसलिए ईश्वरीय प्रत्यक्षता के लिए आवश्यक है कि हम स्वयं को परमात्मा गुणों व शक्तियों का प्रत्यक्ष प्रमाण बनाएं। परंतु क्या कारण है कि यह ईश्वरीय स्मृति व स्थिति सदा बरकरार नहीं रह पाती। प्रत्यक्षता की इस गहराई को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा स्पष्टता से समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 14 अप्रैल 77 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर। भाई साहब, परमात्मा कहते हैं कि आज परमात्मा हर बच्चे के तकदीर की तस्वीर देख रहे हैं। हर एक ने यथाशक्ति अपनी अपनी तस्वीर तैयार की है। तस्वीर के अंदर विशेषता रूहानियत की चाहिए। रूहानियत भरी तस्वीर हर आत्मा को रूहानी बाप की राह बता देती है। जैसे लौकिक में बहुत सुंदर बनी हुई तस्वीर अपनी रचयिता की स्मृति दिलाती है कि इसको बनाने वाला कौन। ऐसे ही रूहानी तस्वीर अर्थात श्रेष्ठ तकदीर वाली तस्वीर बनाने वाले बाप की तरफ स्वतः ही आकर्षित करती है। परमात्मा ने हम सब की तकदीर जो बनाई है वो हर आत्मा को आकर्षित करे, उसके लिए इस तस्वीर में तकदीर की तस्वीर उसके अंदर रूहानियत चाहिए। जितना हम अपनी रूहानी स्थिति में आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो हमारे इस चेहरे से भी इस तस्वीर से भी परमात्मा की प्रेरणाएं, उनका ज्ञान क्या मिला, क्या हमारा ऊंचा भाग्य बना, उसको हम स्पष्ट दिखा सकते हैं। तो जैसे वो तस्वीर कोई तैयार करता है, आर्टिस्ट अच्छी तस्वीर बनाता है तो बनाने वाले की या जिसकी तस्वीर बनाई उसकी याद दिलाता है। परमात्मा ने हम सब बच्चों की ऐसी ऊंची तकदीर की तस्वीर बनाई है जो हमारे चलन से, हमारे व्यवहार से, हमारी आंतरिक खुशी से लोगों को पता चल जाए इनको ऐसा भाग्यवान बनाने वाला कौन है। तो भाग्य विधाता परमात्मा है और उन्होंने हम बच्चों को इतना श्रेष्ठ श्रीमत दे करके, ज्ञान दे करके इतनी ऊंची तकदीर हमारी बनाई है। तो परमात्मा कहते हैं आपको देख करके, इस तस्वीर को देख करके भी लोगों को बनाने वाले की याद आ जाए। बिल्कुल, क्रिएशन जो है वो क्रिएटर की याद स्वतः ही दिलाती है। बच्चे को देखकर माता पिता अपने आप स्मृति में आ जाते हैं। जितना हम अपने आप में उस भरपूरता के नशे और खुशी में रहते हैं, जितना हम रूहानियत में रहते हैं, उतना हमारी दृष्टि से, हमारे व्यवहार से, हमारे चेहरे से बनाने वाले की याद आती है। बिल्कुल, परमात्मा कहते हैं कि आपका भाग्य बनाने वाले भगवान की स्वतः याद दिलाता है। ऐसे श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाई है। रूहानी तकदीर अर्थात चलता फिरता लाइट हाउस। लाइट हाउस का कर्तव्य है हर एक को सही राह दिखाना। परमात्मा लाइट हाउस की परिभाषा इसलिए बता रहे हैं, लाइट हाउस का दृष्टांत दे रहे हैं कि जैसे लाइट हाउस एक स्थान पर होता है, चारों तरफ से रास्ता पता चलता है, घूमता रहता है। ऐसे ही जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो जैसे चलते फिरते किसी को कुछ बताएं या न बताएं, लेकिन हमारी तस्वीर को देख करके, हमारे भाग्य को देख करके उनको प्रेरणा मिले। ऐसा श्रेष्ठ किसने इनको बना दिया जी। तो ये लाइट हाउस का काम हमारी ये तस्वीर करेगी। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं आप बच्चे अनेक आत्माओं को परमात्मा तक पहुंचाने के, उनसे मिलाने के निमित्त बन सकते हो अगर चलते फिरते लाइट हाउस हो। माना आपकी जीवन चलता फिरता दूसरों को प्रेरणा देने वाला सहज योगी जीवन बन जाता है तो उससे बहुतों को संदेश मिल जाता है, राह मिल जाती है।
बिल्कुल सही बात है भाई साहब। परमात्मा कहते हैं कि कोई भी बात को स्पष्ट करने के लिए अनेक प्रकार के प्रमाण दिए जाते हैं, लेकिन सभी प्रमाण में श्रेष्ठ प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण ही है। तो ऐसे बने हो जो कोई भी देखे तो अनुभव करे कि इन्हें पढ़ाने वाला व बनाने वाला सर्वशक्तिवान बाप है। प्रत्यक्ष प्रमाण ही बाप को प्रत्यक्ष करने का सहज और श्रेष्ठ साधन है। कई बार हम लोग कह देते हैं कि हमको भगवान पढ़ाता है, तो सामने वाले देखने लगते हैं, उनको लगता है इनको भगवान पढ़ाता है। तो परमात्मा कहते हैं कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपकी जीवन, आपका प्रत्यक्ष स्वरूप ऐसा देखेंगे कि कितने इस टेंशन के वातावरण में, ऐसे माहौल के अंदर, ऐसे वाइब्रेशंस के बीच में कितने निश्चिंत हैं, कितनी ऊंची इनकी जीवन है, कितनी ऊंची इनकी धारणाएं हैं, तो प्रत्यक्ष जीवन का प्रमाण जो है वो बनाने वाले की याद दिलाएगा। सर्वशक्तिमान परमात्मा ने हमें ऐसी शक्तियां प्रदान की हैं, अगर वो हमारे जीवन से दूसरों को दिखाई देने लगे तो ये सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है। परमात्मा को प्रत्यक्ष करने का साधन है हमारी प्रत्यक्ष जीवन जी। अगर इस जीवन के अंदर हम भी लोगों की तरह तनाव में रहते हैं, छोटी छोटी बातों में हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, बहुत परेशानी का अनुभव करते हैं, तो हमारे जीवन से परमात्मा की शक्तियों को हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते जी। अगर उसने हमें पढ़ाया है और वो हमें गाइड कर रहा है, श्रीमत दे रहा है, तो हमारा जीवन ही उनके लिए, दूसरों के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण बन जाएगा। बिल्कुल ऐसा परमात्मा कहते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण अर्थात जो हो, जिसके हो, उसी स्मृति में रहना वह मुश्किल होता है। अपने आप को याद करना किसको मुश्किल लगता है? टेम्परेरी पार्ट बजाने के समय अपना टेम्परेरी पार्ट का स्मृति में रखना मुश्किल होता है। जैसे कोई फीमेल से मेल बनेगा तो फिर भी पार्ट बजाते बजाते फीमेल का रूप कब स्मृति में आ जाएगा, लेकिन निजी स्वरूप कब भूलता नहीं है। तो आप जो हो, जिसके हो और जहाँ के हो, वह अनादि निजी स्वरूप, अनादि बाप, अनादि स्थान है, न कि टेम्परेरी। अगर हम अनादि अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहते हैं तो जो टेम्परेरी रूप हमें मिला है, मेल अथवा फीमेल का जो शरीर मिला है, जिसके भान में हम सदा रह रहे हैं, अगर हम जो हैं, जिसके हैं, वो स्मृति रहती है कि हम एक चैतन्य शक्ति हैं, हम एक आत्मा हैं और हम उस परमात्मा की संतान इस सृष्टि मंच पर पार्ट बजाने के लिए आई हैं। ये हमारा अनादि स्वरूप है। इस अनादि स्वरूप की स्मृति नेचुरल रहनी चाहिए जी। लेकिन ये जो मध्यकाल की स्मृतियां हैं, देहाभिमान वाली, जो हमने टेम्परेरी धारण की हैं, वो स्थायी हो गई और अनादि स्वरूप जो है हमारा, वो विस्मृति में आ गया। परमात्मा कहते हैं कि जो हो, जिसके हो, उस स्वरूप में स्थित रहने से आप प्रत्यक्ष प्रमाण बन जाएंगे जी। माना आपकी कर्मेंद्रियों पर आपका शासन हो जाएगा और आप वही करेंगे जो आपको करना है जी। माना जो आत्मा के निजी गुण हैं वो आपके चलन चेहरे से दिखाई देंगे जी। तो जब आपकी जीवन वो बताने लगेगी तब परमात्मा की प्रत्यक्षता होगी जी। परमात्मा प्रत्यक्षता के लिए हमारी प्रत्यक्ष प्रमाण वाली जीवन चाहिए। बिल्कुल। तो सब परमात्मा हमसे पूछते हैं कि स्वयं के संस्कारों के पेपर, स्वयं के व्यर्थ संकल्पों के पेपर व कोई ना कोई शक्ति की कमी के कारण पेपर, सर्व से संस्कार मिलाने के पेपर, अब तक इन छोटे छोटे हद के पेपर में भी हलचल में आते हो व अचल हो। बेहद के पेपर अर्थात अनादि तत्वों द्वारा पेपर, बेहद के विश्व के हलचल द्वारा पेपर, बेहद के वातावरण द्वारा पेपर, बेहद सृष्टि के तमु प्रधान अशुद्ध वाइब्रेशन वायुमंडल द्वारा पेपर। ऐसे बेहद के पेपर देने के लिए पहले है स्वयं द्वारा स्वयं का पेपर, छोटे से ब्राह्मण संसार द्वारा व ब्राह्मणों के संस्कार द्वारा आया हुआ पेपर,
यह कच्चा इम्तिहान है व पक्का इम्तिहान है। वास्तव में जब हम इस ब्राह्मण लाइफ में आते हैं जी। तो अपने पुराने संस्कारों का, संगठन का, जिनके बीच में हम रहते हैं, उनके द्वारा जो पेपर्स आते हैं, परमात्मा कहते हैं वो तो बहुत छोटे छोटे पेपर्स हैं, आदि के पेपर्स हैं। हम एक दूसरे के साथ मिल कर के चलें, आपस में मिला करके संस्कार मिलन की रास करें। इनमें ही हम अगर उलझे रहे तो जो बेहद के पेपर हैं, जो प्रकृति के द्वारा आने वाले हैं, विश्व की हलचल के द्वारा, वाइब्रेशन के द्वारा, माया के विकराल रूप के द्वारा पेपर आने वाले हैं, उनको हम कैसे पार कर पाएंगे? तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, जब परमात्मा का अवतरण होता है तो वो घर ले जाने के लिए सृष्टि पर अवतरित होते हैं। परमात्मा का आना माना सबको इस शरीर से मुक्त करना। तो परमात्मा को अगर हम बुला रहे हैं तो हम सबको मरने के लिए जैसे तैयार रहना है। ऐसे ही अगर हमने परमात्मा को अपने समीप बुलाया है तो वो हमसे पेपर पूछ रहे हैं कि क्या ऐसे पेपर अगर आपके सामने आएंगे तो आप पास हो जाएंगे, या उन पेपर्स में उलझ जाएंगे? अपने ही वर्तमान समय के परिवार के अंदर जो पेपर आ रहे हैं, संस्कारों के पेपर आ रहे हैं, उन हद के पेपर में आप उलझे हुए हो, या प्रकृति के द्वारा विश्व की हलचल के पेपर आएंगे उसमें पास हो जाएंगे? बिल्कुल। वो बहुत गहरी चेकिंग है, क्योंकि कई आत्माएं अभी तक भी अपने आप को ही सुधारने में लगी हुई हैं, अपने से ही युद्ध कर रही हैं। मेरा ये संस्कार है, मेरी ये कमजोरी है, मैं ये संगठन में चल नहीं पा रहा हूँ, मैं ऐसा हूँ। तो परमात्मा कहते हैं तो हद के पेपर्स हैं, लेकिन विश्व परिवर्तन जो होने वाला है, जो बहुत बेहद का पेपर आएगा, उसमें पास होने के लिए आपके पास शक्ति है, वो चेक करो। बिल्कुल। और इसीलिए भाई साहब परमात्मा कहते हैं कि अपने आप को चेक करो कि किसी भी सब्जेक्ट के पेपर में पास मार्क्स लेने योग्य बने हैं, वह पास विद ऑनर बने हैं। समझा क्या करना है? घबराते बहुत हो और घबराते किससे हो? छोटे छोटे माया के बुदबुदों से, जो अभी अभी हैं, अभी अभी नहीं होंगे। छोटे बच्चे भी बुदबुदों से नहीं डरते हैं, खेलते हैं ना कि डरते हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान बुदबुदों से खेलने वाले हैं, न कि डरने वाले। वास्तव में ये जो बुदबुदा शब्द परमात्मा यूज कर रहे हैं जी, जैसे पानी के जब बरसात पड़ती है तो उसमें से छोटे छोटे बुदबुदे निकलते हैं, तो बच्चे जो हैं उनसे खेलते हैं, उससे डरते नहीं हैं। क्यों ऐसे हुआ? हम सभी पुरुषार्थी आत्माएं, कोई भी माया का पेपर आता है, कोई भी बात आती है, तो परमात्मा पूछ रहे हैं कि अगर कोई हद की बातें आती हैं संगठन के बीच में, परिवार के बीच में, सेवाओं के बीच में, तो उन बुदबुदों से आप डरते हो या उनमें पास हो जाओगे? तो बहुत महीन चेकिंग करनी है कि ऐसी जो बातें हमारे संगठन में आ रही हैं, ऐसा तो नहीं हम घबरा जाएंगे, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये भी ऐसे करते, वो भी ऐसे करते। तो परमात्मा कहता है ये हद की बातें हैं, इनसे खेलना है, इनको सहज पार करना, ये आज हैं खत्म हो जाएंगी। आप तो बेहद में आने वाले जो पेपर हैं उनका सामना करने के लिए तैयारी करो। उनको कैसे हम पार करेंगे, उसके लिए अपने आप को शक्ति संपन्न बनाओ जी। सर्व शक्तियों से अपने आप को ऐसा भरपूर कर लो कि किसी भी प्रकार का पेपर आ जाए, क्योंकि विश्व परिवर्तन की जो बड़ी हलचल है होने वाली है, उस हलचल के पेपर्स में पास होने के लिए बहुत शक्ति चाहिए, और वो शक्ति जमा नहीं है और छोटे छोटे पेपर्स में अपने आप को हिला रहे हैं। तो परमात्मा कहता है उनसे खेलो, आएंगे वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन अपने आप को शक्तियों से भरपूर कर लो ताकि जो बेहद के पेपर हैं उनको सहज पार कर सको। बिल्कुल भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। तो परमात्मा आदरणीय मनमोहिनी दीदी जी से वार्तालाप कर रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि जितना समय जो सर्व प्रकार से सहयोगी बनते हैं, उसका प्रत्यक्ष फल सर्व प्राप्तियों का अनुभव सहज होता है। जैसे समय प्रति समय बाप के सहयोगी बनते हैं, तो बाप भी रिटर्न में मदद करते हैं। हिम्मत का संकल्प एक बच्चे का और 1000 श्रेष्ठ संकल्पों का सहयोग बाप का। एक परमात्मा के सहयोग को प्राप्त करने की बहुत सुंदर विधि है। जी।
कई बार हम लोग कहते हैं भगवान मुझे मदद करेगा तो हो जाएगा। परमात्मा कहते हैं बच्चे, मैं एक को मदद करूं और एक को न करूं, बिल्कुल ये नियम नहीं है। जी। नियम ये कहता है कि अगर आप बच्चे हिम्मत का एक कदम आगे उठाओ तो मैं 1000 गुना मदद करने के लिए बंधा हुआ हूँ। तो जो परमात्मा के कार्य में थोड़ा भी सहयोग देते हैं उनको हर प्रकार का सहयोग परमात्मा के द्वारा प्राप्त हो जाता है। जी जो हिम्मत रखते हैं उनको कई गुना मदद परमात्मा से मिलती है। जी तो परमात्मा ये एक बहुत सुंदर ये विधि बताते हैं। वैसे भी कहा जाता है, हिम्मते बच्चे तो मददे बाप, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। जी अगर परमात्मा की मदद चाहिए तो हिम्मत हमें रखनी पड़ेगी। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। परमात्मा हमसे कहते हैं कि प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाली आत्मा कब मुश्किल का अनुभव नहीं करेगी। इतना सहज लगेगा जैसे अभी अभी की हुई बात को रिपीट कर रहे हैं। कल्प पहले की है नहीं, अभी अभी की है, अभी अभी रिपीट कर रहे हैं। कल की बात को भी सोचना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा, लेकिन अभी अभी की है, इसमें बुद्धि पर बोझ नहीं आएगा। करना है, कैसे होगा, यह बोझ भी नहीं। अभी अभी किया है और अभी अभी रिपीट करना है। इतनी श्रेष्ठ स्मृति चाहिए। जी वैसे हम सोचते हैं कि जो बात अभी हमने की वो 5000 वर्ष पहले की थी, जी वो हम रिपीट कर रहे हैं। परमात्मा कहता है वो ऐसे अनुभव हो जैसे अभी अभी की है और अभी अभी रिपीट कर रहे हैं, है ना। इतनी हमारी शार्प मेमोरी होनी चाहिए, इतनी याददाश्त रहनी चाहिए कि ये जो कर्म हम कर रहे हैं, ये जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये अभी अभी तो किया था, ये कोई मेहनत वाला पुरुषार्थ नहीं है। तो जब हम इस तरह की स्मृति स्वरूप बनते हैं कि ये हमने किया था, अभी रिपीट कर रहे हैं। कल की स्मृति को, 5000 वर्ष की स्मृति को खींचना पड़ेगा, उसमें मेहनत लगेगी। लेकिन परमात्मा कह रहे हैं कि आप बच्चों का पुरुषार्थ इतना सहज होना चाहिए जैसे अभी अभी किया था। अभी तो मैंने माया पर विजय प्राप्त की थी और मैं फिर से विजयी बन जाऊंगा। जी तो इतनी अच्छी स्मृति विजय की, पास होने की सदा स्मृति में रहेगी तो कभी भी मेहनत का, मुश्किल का अनुभव नहीं होगा। बिल्कुल। यदि सोचेंगे कि कोई भी कार्य नया नहीं है, हमने अनेक बार किया है, तो अनेक बार किया और अभी तो किया था। जी। बस अब आगे बढ़ते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि भविष्य तो है ही, लेकिन भविष्य से भी श्रेष्ठ प्रत्यक्ष फल है। प्रत्यक्ष को छोड़ भविष्य के इंतजार में नहीं रहना है। अभी अभी बाप के बने और अभी अभी मिला। बाप से दूर रहने वाली आत्माएं भविष्य अर्थात दूर की बातें सोचेंगे। समीप रहने वाली आत्माएं सदा प्रत्यक्ष फल का अनुभव करेंगी। एक का लाख गुणा के रूप में रिटर्न में अनुभव करेंगी। कुछ भी हम परमात्मा के लिए पर उस कार्य में मदद करते हैं तो तुरंत उसकी खुशी, उसकी शक्ति का अनुभव होने लगता है। भविष्य पद की, भविष्य फल की इच्छा रख करके पुरुषार्थ करना, ये भी समय जाता है, मेहनत जाती है। तो परमात्मा हम सबको ये स्मृति दिला रहे हैं कि संगम पर बाप का बनना, उनके कार्य में मदद करना, थोड़ा भी सहयोग देना, लाख गुना मदद ले लेना। जी। तो जो करते हैं उसको उसी समय बहुत सहज योगी जीवन का अनुभव होने लगता है, बहुत आंतरिक खुशी का अनुभव होता है, शक्ति का अनुभव होता है। तो जैसे प्रत्यक्ष फल रिटर्न के रूप में हमें मिल रहा है। तो भविष्य फल की हमें इच्छा नहीं रखनी है। भविष्य तो हमारा अच्छे से अच्छा है ही, लेकिन वर्तमान में जो प्राप्तियां हो रही उसकी खुशी, उसका नशा जीवन से दिखाई देगा। बिल्कुल भाई साहब। परमात्मा कहते हैं कि चल नहीं रहे हैं लेकिन कोई चला रहा है। अपनी गोदी में बिठा कर चला रहे हैं तो मुश्किल थोड़े ही होगा। जैसे बच्चा अगर बाप की गोदी में घूमता है तो उसको कब थकावट नहीं होगी, मज़ा आएगा। अपने पाँव पर चले तो थकेगा भी, रोएगा भी, चिल्लाएगा भी। यह तो बाप चलाने वाला चला रहा है। बाप की गोदी में बैठे हुए चल रहे हैं। कितना अतीन्द्रिय सुख व आनंद का अनुभव होता है। ज़रा भी मेहनत व मुश्किल का अनुभव नहीं। प्राप्ति है व मेहनत है।
संगम युग पर यही हम सबका श्रेष्ठ भाग्य है जी। जो परमात्मा की गोदी में पल रहे हैं। वो चलाने वाला चला रहा है। अगर हम अपने पुरुषार्थ से मेहनत करके चलेंगे तो थक जाएंगे। परमात्मा कह रहे हैं कि बच्चे, जब परमात्मा बैकबोन है, पीछे से सब कुछ करा रहा है, कर रहे हो, तो इसमें कभी सोचना नहीं कैसे होगा या नहीं होगा। मेहनत और मुश्किल है ही नहीं, क्योंकि उसकी गोदी में बैठे हो, कराने वाला करा रहा है। जब उसका कार्य चल रहा है तो आप बच्चे सिर्फ निमित्त हाथ आगे रखो, सफलता आपकी वही पड़ी है जी। तो इसलिए कभी भी चलने की, दौड़ने की, पुरुषार्थ करने की भी मेहनत की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा कराने वाला है, जो करा रहा है हम कर रहे हैं। बहुत हल्के होकर के उसके कार्य में हम सिर्फ हाँ जी करें, निमित्त बने, अपने आप सब काम हुए पड़े। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि संगम युगी सदा साथी बनने वाली आत्माओं को मेहनत क्या होती है, वह अविद्या मात्रम होते हैं। ऐसे बहुत थोड़े होंगे जिन्हों को मेहनत अविद्या मात्रम होगी। यह है फाइनल स्टेज की निशानी। दीदी जी से बाबा मिल रहे हैं और उनकी विशेषता सुना रहे हैं। उनके जीवन में मेहनत शब्द था ही नहीं जी। अविद्या थी। जैसे पुरुषार्थ भी एक नेचुरल था। अमृत वेले उठना है, क्लास करना है, हर बात नेचुरल थी। तो परमात्मा कहते हैं ऐसे बहुत थोड़े बच्चे हैं जो समान हैं, समीप हैं, संपन्नता के नज़दीक पहुंच रहे हैं। ऐसे बच्चे फाइनल जो पहुंचने वाली स्टेज है वो परमात्मा उनके आगे वर्णन कर रहे हैं। दीदी को बता रहे हैं कि आपके लिए तो कोई मेहनत है ही नहीं, मुश्किल है ही नहीं। आप बहुत सहज रीति से पुरुषार्थ चल रहा है, सेवाएं हो रही हैं, चलाने वाला चला रहा है, कोई थकावट नहीं, कोई मेहनत नहीं। जी। परमात्मा कहते हैं कि ऐसे एवर रेडी बन जाओ जो कोई भी छोटी व बड़ी परीक्षा में अचल रहें। अभी तो छोटे पेपर में हलचल में आ जाते हैं, स्वयं के पेपर्स द्वारा ही हलचल में है। तो अब ऐसी तैयारी कर भेजना जो पुराने यहाँ आवें तो एवर रेडी दिखाई पड़े। परमात्मा ने रियलाइजेशन कोर्स दिया है तो उसकी रिजल्ट भी लेंगे। अनुभवी बनाते जाओ। उच्चारण करने वाले बन जाते हैं लेकिन अनुभवी कम बनते हैं। अगर अनुभवी मूर्त बन जाएं तो अनुभवी कब धोखा नहीं खाएंगे। धोखा खाना अर्थात अनुभवी नहीं। ऐसा ही लक्ष्य रख करके सभी में ऐसे लक्षण भरते जाओ। परमात्मा अपने बच्चों को, निमित्त बहनों को खास कह रहे हैं कि जिन्हें भी भेजते हो, जो पुराने आते हैं, उच्चारण करने वाले तो हैं लेकिन वो अनुभवी मूर्त बने जी। अनुभव की अथॉरिटी बन करके फिर यहाँ आए। तो बाबा जो होमवर्क दे रहे हैं कि अभी रियलाइज करें, तो रियलाइजेशन के आधार से अनुभवी बन करके आए, केवल उच्चारण करने वाले नहीं बने। बिल्कुल भाई साहब, इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि अभी तो यही उमंग सर्व का होना चाहिए कि संपन्न बन विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न करेंगे। भाई साहब, आज हमने कैसे अपने श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाए, कैसे प्रत्यक्षता मूर्त बने, इस विधि को यथार्थ रूप से समझा। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि परमात्मा प्रत्यक्षता करने के लिए हमें अपनी रूहानियत की तस्वीर बनानी है, स्वयं को प्रत्यक्ष प्रमाण बनाना है। प्रत्यक्ष प्रमाण अर्थात सदा स्वयं को अनादि स्वरूप में स्थित रखना है। परमात्मा ने बताया कि जितना जो आत्मा अपना समय, अपनी शक्तियाँ ईश्वरीय कार्य में सफल करते हैं, उसे परमात्मा की मदद और सर्व प्राप्तियाँ सहज ही होने लगती हैं। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: बेहद के पेपर की तैयारी। बेहद के पेपर देने से पहले स्वयं द्वारा स्वयं का पेपर, छोटे से ब्राह्मण संसार व ब्राह्मणों के संस्कारों द्वारा आया हुआ पेपर पास करो। फाइनल स्टेज की निशानी। पुरुषार्थ भी एक नेचुरल कर्म होगा, जैसे और कर्म नेचुरल हैं।
बाप से दूर रहने वाली आत्माएं दूर की बातें सोचती रहेंगी और समीप रहने वाली आत्माएं प्रत्यक्ष फल का अनुभव करेंगी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।